तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों सुबह के वीडियो में जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होती हैं आपको इस चैनल के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाती हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी टीटी परीक्षा प्राथमिक शिक्षक भर्ती में सुप्रीम कोर्ट गई है राज्य सरकार, 69,000 में आया नया मोड़। विभिन्न भर्तियों पर जमकर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, युवाओं के रोजगार पर क्या कुछ उनका स्टेटमेंट रहा। यूपी SSC की महत्वपूर्ण सूचना और साथ ही साथ रेलवे के 10,000 पदों पर अब संकट गहरा चुका है। तो दोस्तों सारी अपडेट्स पर डिस्कशन करेंगे, लेकिन इसके पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन। अगर दोस्तों आप लेखपाल भर्ती की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऐसे में सरस्वती प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड की ये बुक्स आपके लिए काफी बेहतरीन है। 5 खंडों में प्रकाशित ये पहली पुस्तक है जिसमें विगत वर्ष के हल प्रश्न पत्रों को व्याख्या सहित उपलब्ध करवाया गया है। ये पुस्तक सामान्य हिंदी के है जिसमें 1100 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न उपलब्ध करवाए गए हैं। ये पुस्तक ग्राम्य समाज और ग्राम्य विकास की है जिसमें आपको विशिष्ट पाठ्य सामग्री उपलब्ध करवाई गई है। ये पुस्तक ग्राम्य समाज और ग्राम्य विकास के बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित है जिसमें 900 से अधिक प्रश्नों का संकलन है। इतना ही नहीं, सरस्वती प्रकाशन की तरफ से 10 मॉडल पेपर की एक किफायती बुक भी आपको उपलब्ध करवाई गई है। दोस्तों देखा जाए तो ये बुक्स काफी सस्ते प्राइसेस पर अवेलेबल हैं और इनका कंटेंट बेहतरीन है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है। दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ ऑफलाइन के लिए किसी भी नजदीकी बुक स्टॉल पर जाकर यहां पर कांटेक्ट कर सकते हैं और बुक्स को परचेज कर सकते हैं। देखा जाए दोस्तों तो यूपी टीटी में पेपर लीक का मामला लगातार चल रहा है। हाई कोर्ट में भी मामले हैं और इस पर लगातार हाई कोर्ट की तरफ से जो नोटिस हैं वो जारी हो रहे हैं। तो इसी क्रम में एक इम्पॉर्टेंट नोटिस हाल ही में जारी हुआ है जो यूपी टीटी परीक्षा से संबंधित है। तो यहाँ दोस्तों देख सकते हैं, नकल कराने के आरोपियों की जमानत अर्जी पर राज्य सरकार से हाईकोर्ट ने मांगा जवाब। शिक्षक पात्रता परीक्षा में नकल का मामला, आजमगढ़ में 30 लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ था मुकदमा। तो यहाँ पर दोस्तों बात करें तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजमगढ़ में शिक्षक पात्रता परीक्षा में पैसा लेकर नकल कराने के आरोपियों की अग्रिम जमानत अर्जी पर सरकार से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने कहा है कि सरकार मामले में 30 जून तक अपना जवाब दाखिल कर दे। कोर्ट ने मामले में सुनवाई के लिए 5 जुलाई 2022 की तिथि तय की है। यह आदेश यहाँ पर दोस्तों दिया गया है। तो दोस्तों देखा जाए तो मामले में याचियों पर आरोप है कि उन्होंने शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि यूपी टीटी की परीक्षा में अभ्यर्थियों को नकल कराने के लिए पैसे लिए। आरोपियों के पास से बरामद नोटबुक में इस बात का जिक्र है कि अभ्यर्थियों से नगद 2,70,000, बैंक चेकों के माध्यम से 48,50,000 रुपए लिए गए थे। तो दोस्तों यहाँ पर जो याचियों ने अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की है। कोर्ट ने बृहस्पतिवार को सुनवाई के दौरान मामले में सरकारी अधिवक्ताओं से अभियुक्तों के संबंध में जानकारी पूछी तो कोई जवाब नहीं दे पाए थे। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट गई है राज्य सरकार। दोस्तों यहाँ पर बात हो रही 69,000 शिक्षक भर्ती के उत्तर कुंजी मामले के बारे में। देखिए, प्राथमिक शिक्षक भर्ती में 69,000 की उत्तर कुंजी के एक उत्तर के विवाद में अभ्यर्थियों का इंतजार और बढ़ गया है। अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे कि उनकी अवमानना याचिका पर कुछ निर्णय आ सकता है, लेकिन हाईकोर्ट के डबल बेंच के निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सरकार की अपील की जानकारी से अभ्यर्थी निराश हो चुके हैं। अभ्यर्थियों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जाने में सरकार ने अधिक समय लगा दिया, लेकिन अब सुनवाई में रोड़ा न अटकाए ताकि उन्हें जल्द न्याय मिल सके। तो दोस्तों ये एक अंक विवाद का मामला लगातार उलझता चला जा रहा है। पहले हाई कोर्ट का सिंगल बेंच, फिर डबल बेंच, अब सुप्रीम कोर्ट। सरकार खुद इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जा पहुंची है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ निर्णय आएगा। सचिव साहब को भी अवमानना नोटिस में 2 महीने का वक्त मिल गया है। ये सुप्रीम कोर्ट की SLP की वजह से ही हुआ है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो एक बड़ा और नया मोड़ 69,000 भर्ती में आ चुका है। जो एक अंक से पीड़ित छात्र हैं वो लगातार ये आस लगाए बैठे थे कि उनको नियुक्तियां मिलेंगी, लेकिन राज्य सरकार इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। ठीक इसी प्रकार के सूरते हालात 69,000 शिक्षक भर्ती में 6800 आरक्षण पीड़ित छात्रों के हैं। आरक्षण पीड़ित छात्र कल की डेट यानी कि
30 मई को विधानसभा का घेराव करेंगे। छात्रों का यही कहना है कि सरकार उनको नियुक्तियां नहीं दे रही है, जबकि हाईकोर्ट से किसी भी प्रकार की कोई रोक नहीं है और सब्जेक्ट टू द फाइनल ऑर्डर ऑफ पिटीशन जो अभ्यर्थियों की नियुक्तियां हैं वो कर देनी चाहिए, ऐसा छात्रों का कहना है। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं विभिन्न भर्तियों पर सीएम योगी आदित्यनाथ जी क्या बोले हैं और साथ ही साथ रोजगार पर उन्होंने क्या कुछ कहा है। मुझे अच्छा लगता, नेता प्रतिपक्ष अपने भाषण में उन्होंने अच्छा भाषण उस दिन दिया और उस भाषण में उन बातों का उल्लेख थोड़ा कर देते, खासतौर पर जो समाजवादी पार्टी की सरकार के समय हुए थे। क्या ये सच नहीं कि तमाम प्रकार के घोटालों में इन युवाओं के साथ भेदभाव भी हुआ था और उनके जीवन के साथ खिलवाड़ भी हुआ था? क्या लोक सेवा आयोग की भर्ती हो रही हो, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती रही हो, माध्यमिक सेवा चयन आयोग की भर्ती रही हो, उच्चतर शिक्षा चयन आयोग की भर्ती रही हो, पुलिस भर्ती रही हो, कोई भर्ती ऐसी नहीं थी जिसमें धांधली और व्यापक शिकायत न आई हो। और ये उत्तर प्रदेश के अंदर भर्ती घोटाला की चर्चा कर लेते, सहकारिता भर्ती घोटाला की भी चर्चा कर लेते, जल निगम भर्ती घोटाला की भी चर्चा कर लेते, गोमती रिवर फ्रंट की भी चर्चा हो जाती। कैसे 147 करोड़ के पीपीआर को बढ़ाकर के 1400 करोड़ रुपए से अधिक का पैसा खर्च होने के बाद भी कार्य अधूरा पड़ा हुआ है। खनन घोटाले की भी चर्चा कर लेते, उस समय के एक मंत्री आज भी बेचारे जेल में हैं। यानी ये स्थितियां थी। खाद्यान्न घोटाला है, घोटालों की जो श्रृंखला प्रारंभ हुई थी, ये सभी क्या, लेकिन मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू, ये जो प्रवृत्ति है ना, ये बड़ी विचित्र सी स्थिति पैदा कर देता है। और बड़ी चालाकी के साथ हमारे नेता प्रतिपक्ष निकलते हुए चल रहे थे कि ये भी हमने किया, वो भी हमने किया, वो भी हमने किया। हमने कहा इसीलिए तो जनता सम्मान नहीं दी, क्योंकि जनता जानती थी कि आपने नहीं किया है, करने वाले तो इस पक्ष के लोग हैं, इसलिए समर्थन इन्हीं लोगों को देना। सरकार युवाओं के लिए और उनके भविष्य के लिए पूरी तरह सजग है। उत्तर प्रदेश का युवा पहचान के संकट से बाहर आ चुका है, देश और दुनिया में अपनी प्रतिभा का लोहा मना रहा है। आज वो जहां कहीं भी जाएगा, अब उसके सामने कोई संकट नहीं है, यहां भी नहीं है। हमारी सरकार एक परिवार कार्ड जारी करने जा रही है, कल बजट में उसका चर्चा भी हुई है। हर परिवार के एक नौजवान को नौकरी, रोजगार अथवा स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने की कार्रवाई मंत्रिमंडल में इस पर चर्चा हो चुकी है। यूपी के इस युवा की ऊर्जा का लाभ यूपी लेगा और प्रधानमंत्री मोदी जी की विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाकर के देश की अग्रणी इकोनॉमी के रूप में स्थापित करने का काम करेगा। अन्नदाता किसानों के तो दोस्तों, यहाँ पर आपने सीएम योगी आदित्यनाथ जी को सुना है किस प्रकार से उन्होंने माध्यमिक शिक्षा विभाग और साथ ही साथ यूपी SSSC, यूपीपीएससी जैसी भर्तियों में व्यापक हुए भ्रष्टाचार के मामले में जो अपने वक्तव्य हैं उनको दिए हैं और साथ ही साथ ये वादा किया है कि हम एक ऐसा प्लान बना रहे हैं जिससे कि हर एक परिवार में एक नौकरी मिले, चाहे वो सरकारी हो, चाहे स्वरोजगार से जुड़े या रोजगार के कोई अवसर हों, जिससे कि जो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की व्यवस्था है वो मजबूत हो सके और उस लक्ष्य को पाया जा सके। और साथ ही साथ युवाओं को साथ लिया जाएगा, युवाओं की ऊर्जा का उपयोग किया जाएगा और उसके आधार पर उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया जाएगा। अब दोस्तों, हम बात कर ले माने हैं यहाँ पर यूपी SSSC के बारे में। दोस्तों, यहाँ पर भर्ती परिणाम जारी करने के लिए आमरण अनशन पर छात्र बैठे हैं। मामला है कनिष्ठ सहायक भर्ती 2016 का। इसका अंतिम परिणाम जारी करने की मांग को लेकर अभ्यर्थी आमरण अनशन शुरू कर दिए हैं।
यूपी ट्रिपल एससी आयोग के अंतर्गत दिसंबर 16 में कनिष्ठ सहायक भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ। लिखित परीक्षा 31 मई 19 को, टाइपिंग परीक्षा जनवरी 21, साक्षात्कार अक्टूबर 21 में संपन्न हुआ। 7 महीने बीत चुके हैं लेकिन अंतिम परिणाम जारी नहीं हुआ। अंतिम परिणाम जारी करने की मांग को लेकर सरकार से गुहार लगा चुके हैं छात्र, परंतु कहीं सुनवाई नहीं हुई, सिर्फ आश्वासन मिला। तो इस वजह से छात्रों ने आमरण अनशन शुरू किया है और सरकार जब तक इनकी बातों को नहीं मान लेती या आयोग की तरफ से परिणाम जारी नहीं कर दिया जाता, तब तक इन अभ्यर्थियों का जो धरना प्रदर्शन है वो जारी रहेगा। तो एनसीआर की हम दोस्तों बात कर रहे हैं, 10,000 पदों पर संकट है। आला अफसरों के मुताबिक रेलवे में ऐसे कई पद जिसका उपयोग नहीं है, बोर्ड को 31 मई तक भेजनी है नॉन सेफ्टी कैटेगरी के विभिन्न पदों की सूची, और जो समय अब इसके कर्मचारी होंगे उनको समायोजित कर दिया जाएगा। मतलब साफ है कि इतिहास बन जाएंगे रेलवे के कई पद। लगभग 10,000 पदों को एनसीआर से खत्म कर दिया जाएगा और पूरे देश की अगर हम बात करें तो 91,000 लगभग पद हैं वो खत्म कर दिए जाएंगे। देखिए, रेलवे बोर्ड से अभी कई पत्र प्राप्त हुए हैं, उन सभी पर समग्र अध्ययन चल रहा है। बीते कुछ वर्षों में ऐसे पद हैं जिनका कोई उपयोग नहीं है और नई एक्टिविटी भी शुरू हुई है, उनके सापेक्ष पद नहीं हैं। तो ऐसे में अब जिन पदों का उपयोग नहीं रहा है उन पर कर्मचारियों से क्या काम लिया जाए उस पर मंथन चल रहा है। तो दोस्तों, ये आने वाले समय में जैसे टाइपिस्ट, सहायक रसोइया, बिल पोर्टल, सैनिटरी हेल्पर, माली, दफ्तरी बढ़ई, पेंटर, असिस्टेंट सेल्समैन, कैटरिंग असिस्टेंट, वॉलमैन सहित कई पद खत्म कर दिए जाएंगे। मतलब ग्रुप डी के बहुत सारे पदों को खत्म कर दिया जाएगा और ऐसे में जो रोजगार के अवसर हैं वो रेलवे डिपार्टमेंट में बंद हो जाएंगे। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।